नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बाय डीडी में आप सबका स्वागत है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑन अ डेली बेसिस, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, और वो ऐसा क्यों जानना चाहते हैं? उसका रीज़न ये है कि कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जीवन को हंसते खेलते निकालते हैं। कोई भी परेशानी आती है उसको हंसते हुए उसको डील करते हैं। हम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो बहुत ही अच्छी बातचीत करते हैं और एकदम से सब कुछ सकारात्मक नज़र आता है हमें। तब हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ये सब कितने पॉजिटिव है और हम कितने नेगेटिव। सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी के भी जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही होती हैं, चाहे वो व्यक्ति आपको दिखाए चाहे ना दिखाए। क्योंकि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वीडियोस में होते हैं, मूवीज में होते हैं, टीवी सीरीज में होते हैं, आप कभी भी अपना डीमोटिवेटेड साइड नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपके उन वीडियोस का उद्देश्य ही है लोगों को मोटिवेट करना। इसलिए आप हमेशा ही सकारात्मक बात करते हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड शो करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर व्यक्ति हमेशा ही मोटिवेटेड रहता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग या तो कभी खुशी महसूस करता है या कभी दुख महसूस करता है, और कोई सा भी दिन एक सा कभी नहीं होता। यदि कुछ दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ दिन खराब भी होते हैं। कुछ दिन हमें कोई फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, कभी कभी हमारे को कुछ मेंटल ट्रॉमास भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज को सबसे पहले तो आपको नॉर्मल मानना है कि कभी कभी डीमोटिवेटेड फील करना इज ओके। इट मीन्स यू आर नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप बहुत लंबे समय तक डीमोटिवेटेड रहें। लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय तक डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, यानी आपका कोई भी इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में हम करें क्या, आखिर हमारा भविष्य क्या है, किस तरह से हम अपनी एक पर्टिकुलर जो भी गोल है उसको कैसे अचीव करें, और आपको अंदर से बहुत ही नेगेटिविटी की फीलिंग हो रही है, तो ये समय होता है ये पता लगाने का कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। और इसके लिए आपको आत्मचिंतन यानी खुद से बात करनी होगी। तो किसी भी तरह की चीज में आपको अगर सफलता चाहिए, यदि आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो आप उसमें अपना जो फोकस है वो ज्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाली हूं ये जानने के लिए कि कैसे हम हमेशा ही मोटिवेटेड रह सकते हैं अपने गोल्स के प्रति। तो आइए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले है सेट प्रैक्टिकल गोल्स। जी हाँ, यदि आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे फिर वो स्टडीज हों, चाहे फिर वो हेल्थ रिलेटेड थिंग्स हों, या फिर आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, जो भी हो, उसमें आपको प्रैक्टिकल गोल्स सेट करने हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपना वजन कंट्रोल करना चाहता है तो उसको एक सेट गोल रखना है कि ओके 6 मंथ्स के अंदर मुझे इतने केजीज कम करना है और उसके लिए मुझे ये प्रयास करने होंगे। तो उन सबको आप एक पेपर पे लिख लीजिए। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि पेपर पे लिखने से क्या होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स। जब भी आप कोई गोल सेट कर रहे हैं, चाहे अपने करियर के लिए, स्टडीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, बिजनेस के लिए, आप उस चीज को पेपर पे जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही फोकस करने में मदद मिले। तो सबसे पहले जो भी आपका गोल है उसको आप लिख के रख लीजिए, और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं। इम्प्रैक्टिकल यानी यदि आपको वजन कम करना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 6 महीने के अंदर 60 केजीज कम करना है, बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ अग्रसर होइए। तो पहला टिप, सेट रियलिस्टिक गोल्स। टिप नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप उस कार्य को लगातार करते रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसी एग्जांपल को लेते हैं कि यदि आपको वजन कम करना है तो आपको पता है आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको इस तरह के खान पान को मना करना होगा, आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना होगा। तो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। यानी आप यदि गोल सेट करते हैं कि भाई मंडे से लेकर सैटरडे तक
मुझे ये मेरा एक्सरसाइज रूटीन है, ये मेरा डाइट रूटीन है, उसको मैं फॉलो करूंगी या करूंगा। और एक दिन अपने आप को ब्रेक जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आप ब्रेक नहीं देंगे तो आप ही अपने वो जो गोल आपने सेट किया है उसमें से आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जाएगा। तो अगर आप, ये तो पर्टिकुलर हम एग्जांपल ले रहे हैं डाइट कंट्रोल के लिए या वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे स्टडीज के लिए ही कर रहे हैं या फिर किसी भी करियर के लिए कर रहे हैं, तो भी एक दिन का ब्रेक आप जरूर लीजिए, ताकि आपको भी अपने आप को थोड़ा गैदर करने में आसानी हो, अदरवाइज बोरियत हो जाएगी। इसलिए टिप नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। और चाहे आपका मन माने ना माने, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, यानी आपको संयम रखना ही है, चाहे कुछ भी हो। टिप नंबर 3, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब बात को टालना, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी स्टडीज का एक टाइम टेबल सेट किया। आपको पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर पढ़ना है, फिर लंच ब्रेक लेना है। इस तरीके से आपने अपना सेट किया टाइम टेबल। अब आप ये नहीं करेंगे कि आपने सेट तो कर लिया लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। फिर आप कहते हैं अच्छा चलो 1 घंटा और पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फिर आप अगले दिन उठे, आपको थोड़ा आलस आया, आपको लगा अरे अभी तो मन नहीं कर रहा, छोड़ो कल कर लेंगे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है वो कभी भी आपको अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं देगी, और इसी चीज को आपको कट डाउन करना है। यानी किसी भी चीज को कल पे नहीं टालना है। खासतौर पे ये वाला जो होता है ना टालने का जो हमारा बहाना होता है, वो मोस्टली डाइट जब भी हम करते हैं उसमें जरूर ही हमारा एक पत्थर बन जाता है हमारे रास्ते का। इसलिए आपको ये जरूर सेट रखना है कि मैं कभी भी टालमटोल नहीं करने वाला। मुझे जो मैंने अपना गोल रखा है उसको मुझे फॉलो करना है, और इसी को ही हम कहते हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए। यदि हमारा कंट्रोल लूज होता है तभी हमारा मन हम पर हावी होता है। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, बाद में कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे बाद कर लेना, 2 दिन बाद कर लेना। यदि आपको एक्सरसाइज पे जाना है अगले दिन तो आप आलस कर रहे हैं और थोड़ी सर्दी हो रही है तो आप कहते हैं छोड़ो कल कर लेंगे। तो आप ये याद रखिए, जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करें किसी भी चीज को, तो वहीं पे आपके गोल की तरफ पहुंचने के रास्ते में ब्रेक्स लगते जाएंगे, और यदि आपने 6 महीने का टारगेट किया है तो वो फिर और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बात को टालना नहीं है। टिप नंबर 4, टेल योरसेल्फ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मी। आपको रोज सेल्फ सजेस्ट करना है इस बात के बारे में कि आप एक पर्टिकुलर गोल सेट क्यों कर रहे हैं, आपको उस गोल सेटिंग से क्या लाभ होगा। जब तक आप अपना ये पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं रखेंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको ये हमेशा अपने दिमाग को समझाना है, सेल्फ सजेस्ट करना है, उसके लिए अपने साथ समय निकालना है और अपने आप को ये बताना है कि जो भी गोल मैंने सेट किया है उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, और उससे मैं कहाँ पहुँचूँगा, जो भी मैंने मंजिल सेट करी है उसमें मैं फाइनली क्या अचीव करूँगा। इसलिए ये चीज़ कि टेल योर सेल्फ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। तो रोज़ कुछ समय निकालिए और ऑटो सजेशन करिए अपने आप को कि ये जो भी गोल मैंने सेट किया है उससे मुझे क्या लाभ होगा। टिप नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अपना कोई भी गोल सेट करते हैं हम हमेशा अपना कंपैरिजन अपने दोस्त, अपने मित्रों और अपने फ्रेंड सर्कल से करने लगते हैं। यानी समझ लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं और आप दोनों ने ही ये डिसाइड किया है कि आपको विद इन 6 मंथ इतना केजीज रिड्यूस करना है टू हैव अ हेल्दी बॉडी। तो आप अगर समझ लीजिए 1 हफ्ते बाद ही अपनी फ्रेंड के साथ जाके कंपैरिजन करने लगेंगे और आप देखेंगे कि उसका वजन तो आपसे जल्दी रिड्यूस हो रहा है और आपका तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करने लगेंगे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है वेट रिडक्शन का, मगर ऐसा हर तरीके से आप सोच सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे करियर हो। तो आप कभी भी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे।
वरना वो आपके जो गोल सेट किए हैं आपने उसमें बाधा बनेंगे। आप अपना काम करिए और जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसे करने दीजिए। उसका अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है। तो स्टॉप कंपेयरिंग, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ। स्टॉप कंपेयरिंग, अदरवाइज आप आसानी से डीमोटिवेट हो जाएंगे। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस रहिए अपने काम पे। दूसरा क्या कर रहा है, यू डोंट हैव टू गो देयर। सो हो गया टिप नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग। टिप नंबर 6, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का क्या अर्थ है, यानी कि जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और अंदर से मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आप मोटिवेशन फील ना करें और आपको ऐसा लगे जैसे आप जो भी आपने सेट किया था अपना लक्ष्य, उससे पीछे हट रहे हैं। तो उसमें परेशान मत होइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे दूर मत भागिए, उसमें आप अपने आप को गिल्टी फील मत करिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यानी कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। एक्सेप्ट, दैट्स द वे इट इज। एक्सेप्ट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपने आप को समझाइए कुछ नहीं होता, अगर आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी मुझे ऐसा ही फील हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, बट आई विल बी ओके नेक्स्ट टाइम। और उस वहीं से अपना जो भी आपका गोल सेट किया था उसको फॉलो करते रहिए, चाहे मोटिवेट फील करें ना करें, डजेंट मैटर, आप उसको फॉलो करते रहिए। क्योंकि कभी जब हम गोल सेट करते हैं तो उसको फॉलो करने में इतना आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है, आसान तो होता ही नहीं है। लेकिन जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है उनसे डील करना। सो दैट्स योर टिप नंबर 6, एक्सेप्ट वट एवर इट इज। टिप नंबर 7, टेक अ ब्रेक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और ये स्पेशली उन दोनों पर काम आती है जब आप बहुत ही लो फील करते हैं या बहुत टोटली हाईली मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। आपको चीज़ों से ब्रेक लेना है। यदि आप पूरा टाइम अपने गोल के प्रति ही अपना दिमाग लगाए रखेंगे तो दिमाग भी थक जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना बनता है। यदि फॉर एग्जांपल आपने स्टडीज़ का एक शेड्यूल बनाया है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और उसको आप डेली फॉलो कर रहे हैं, बहुत डिलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर आपको फीलिंग आएगी कि बहुत हो गया, और वो तब आएगा जब बहुत ज़्यादा आप उसके पीछे भाग रहे होंगे। आपको एक बैलेंस रखना है। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए कि इट्स टू मच, टेक अ ब्रेक। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक ले सकते हैं आप किसी रजीम पे नहीं हैं, आप किसी ऐसे मिशन पे नहीं हैं कि अगर मिशन पूरा ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए टेक इट इजी, टेक अ ब्रेक। सो दैट्स योर टिप नंबर 7। टिप नंबर 8, कीप द राइट कंपनी। क्या अर्थ है कीप द राइट कंपनी का? मीन्स ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों का संग रखिए जो आपको मोटिवेट कर सके। खास तौर पे एनर्जी वेम्पायर से तो दूर ही रहिए। एनर्जी वेम्पायर्स यानी वो लोग जो आपको डाउन करते हैं, वो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या आपके दिमाग में नकारात्मक सोच भरते हैं। जैसे कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे अपने आसपास, वो आपको आपके गोल से दूर करने के लिए हमेशा ये बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, हमने भी बहुत किया है, कुछ नहीं मिलेगा, किसके लिए कर रहे हो, क्या हो जाएगा, ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों से स्पेशली दूर रहना है और ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे ऑडियोज सुनिए जो कि आपको अंदर से मोटिवेट कर सके, जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा सके। और यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं तो उनकी बात यहां से सुन के यहां से निकाल दीजिए और अपने गोल्स को हमेशा अपने दिमाग की बैक ऑफ योर माइंड में हमेशा रखिए। सो टिप नंबर 8, कीप द राइट कंपनी। और आजकल तो हमारी कंपनी हमारे फोन्स, हमारे टीवी, हमारा सोशल मीडिया भी है।
सो बी वेरी वेरी वॉचफुल कि किन लोगों के साथ आप दोस्ती रख रहे हैं और उनकी दोस्ती क्या इम्पैक्ट आप पे कर रही है. बी वॉचफुल. इसलिए कीप द राइट कंपनी. टिप नंबर 8. टिप नंबर 9, रिवॉर्ड योर सेल्फ, यानी सेल्फ एप्रिसिएशन. इसका अर्थ यह है कि जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो कई बार हमें एप्रिसिएशन चाहिए होती है, हमें उस चीज़ की तारीफ चाहिए होती है. तो यदि तो हम बहुत लकी हैं तो आसपास के लोग हमारी तारीफ करेंगे, मगर हम अपने लकी होने का वेट क्यों करें? वाई डोंट वी सेल्फ अप्रिशिएट आवर सेल्फ, यानी अपने आप की तारीफ करिए. क्योंकि जब भी आप कोई गोल को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत डिलिजेंटली फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको रिजल्ट्स तो फॉर श्योर मिलेंगे. यानी चाहे वो वेट रिडक्शन के लिए हो, चाहे वो कोई नए कोर्स के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, स्टडीज के लिए हो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अच्छे अवश्य मिलते हैं जब आपकी इंटेंशंस करेक्ट होती हैं और जब आपका पूरा पूरा ध्यान उस कार्य को करने में लगा होता है. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एप्रिशिएट करिए, अपने आप की तारीफ करिए. अकेले में बैठ के खुद को समझाइए कि हाँ, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड आई एम हैप्पी, और उस गोल की तरफ और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए. सो टिप नंबर 9, रिवॉर्ड योर सेल्फ. एंड नाउ टिप नंबर 10, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, नेवर गिव अप. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको याद रखनी है वो है कभी भी गिव अप नहीं करना. जब भी आप कोई बड़ा छोटा कैसा भी काम, कोई भी आप गोल सेट करते हैं, तो उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ तरह के चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. इस बात को आप लेके चलिए अपने दिमाग में, और आप ये सोच के चलिए कि ऐसी कंडीशंस बनेंगी जिसमें कई बार उन गोल्स को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगेगा. आप टोटली डीमोटिवेटेड फील करेंगे अंदर से, आपको ऐसा लगेगा कोई लाभ नहीं है इन सब का. लेकिन उस समय पे हमेशा अपने दिमाग को ये याद दिलाना है कि आई विल नॉट गिव अप, और मैं जो भी ठान चुका हूं या ठान चुकी हूं उस बात को मैं पूरा करके ही रहूंगी. और जब भी आप अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ, अपने पूरे करेक्ट इंटेंशन के साथ किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी. और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए आपको ये बार बार अपने आप को बताते रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ पानी है और मैं पाके ही रहूँगा. सो नेवर गिव अप. सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपकी मदद करेंगी, और कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कोई कार्य आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए ज़रूरी है सेल्फ इंक्वायरी, यानी आपको अपने आप से बात करके ये जानना होगा कि कोई काम आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. धन्यवाद. हैव अ लवली डे.